और उनको लगा कि साहब इस ध्रुव में जाने के बाद मुझे लाभ होगा, और ये नुकसान कर बैठे उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे भी नहीं है। उद्धव ठाकरे सर्वसुलभ नहीं है। लोग कहते हैं कि वो बीमार रहते हैं। आपने देखा कि जब कोविड हुआ 2020 में, एक तो 19 में उनकी सरकार बनी, उसके तुरंत बाद कोविड आ गई, और कोविड के बाद वो पिछले 2 साल तक, मतलब जब तक समझिए एक प्रकार से सरकार में रहे वो कभी मंत्रालय नहीं गए, घर से ही वो सरकार चलाते रहे। लोगों ने कहा कि वो बीमार हैं, इसलिए वो बीमारी से बचने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, लोगों से कम मिलते जुलते हैं। ये बात मानी भी जा सकती है, लेकिन एक जो बॉडी लैंग्वेज होता है, एक जो सामान्य आचरण होता है, कोई ना कोई कार्यकर्ता तो कह देता कि नहीं नहीं, बाला साहब ठाकरे की तरह ही सर्वसुलभ है उद्धव ठाकरे भी। लेकिन उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे की तरह सर्वसुलभ नहीं है। ये उन्होंने अपने कार्य व्यवहार से तब बताया जब वो सत्ता में आया और मुख्यमंत्री बन गए। बाला साहब ठाकरे की बात को लेकर के जो उद्धव ठाकरे को आगे चलना चाहिए था, वो उद्धव ठाकरे नहीं चल पाए, और इसीलिए शिवसेना, जो नई शिवसेना थी, उनके नेताओं को कभी ये भरोसा नहीं था कि उद्धव ठाकरे स्वयं मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और उस वक्त भी आपको याद होगा 19 में भी ये नाम चल रहा था एकनाथ शिंदे का ही, कि शिवसेना की तरफ से भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी कबूल कर ले मुख्यमंत्री के रूप में, जो भारतीय जनता पार्टी ने कबूल नहीं किया। जब उद्धव ठाकरे को नहीं कबूल किया तो एकनाथ शिंदे को कैसे कबूल करते। लेकिन उस वक्त भी उद्धव ठाकरे के बारे में कहा जाता है कि वो स्वयं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, उनकी पत्नी और उनके बेटे के दबाव में वो उन्होंने मुख्यमंत्री बनना स्वीकार किया। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं रहते तो शायद शिवसेना में उनका जो इकबाल था वो शायद बहुत बड़ा रहता, और संभवतः पार्टी टूटती भी नहीं। तो बाला साहब की परंपरा को उद्धव ठाकरे ने उसी समय तार तार कर दिया। बाला साहब की फिलॉसफी थी कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, हम मंत्री नहीं बनेंगे, हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम मंत्री बनाएंगे, हम किंग मेकर बने रहेंगे, और मुख्यमंत्री और मंत्री भी हमारा दरबार लगाएंगे। मतलब उनको हमारे दरबार में आकर के हाजिरी लगानी पड़ेगी। और ये बात सही है, अगर आप किंग मेकर बन जाएं तो हमेशा आप मुख्यमंत्री को या मंत्री को टेंटर हुक पे रख सकते हैं, उनको आप डरा के रख सकते हैं कि देखो अगर तुम नहीं बोलोगे तो दूसरे को हम बना देंगे। और वो लोग फिर अपनी लॉयल्टी साबित करने में सभी जो कॉर्नर है वो एक तरफ आकर के अपनी लॉयल्टी साबित करेंगे, क्योंकि जहां से मुख्यमंत्री और मंत्री बनना है वो पावर सेंटर तो मान लीजिए कि बाला साहब ठाकरे हैं, तो उस पावर सेंटर पर तमाम जो कॉर्नर है वो पहुंचेगा, उत्तर से, दक्षिण से, पूरब से, पश्चिम से, सब उसी सेंटर पर पहुंचेंगे। और सबकी इच्छा रहेगी कि अगर बाला साहब ठाकरे खुश हो जाते हैं तो मैं भी मंत्री बन सकता हूं, मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं। तो ये जो पावर का कॉम्बिनेशन था बाला साहब ठाकरे का, ये जो पावर सेंटर बाला साहब ठाकरे ने बनाया था, वो सुपर सीएम का था, वो सुपर मिनिस्टर का था। लेकिन छोटे लोग, छोटी मानसिकता के लोग वो सुपर सीएम और सुपर पीएम की बात कहां जानने वाले थे। उनको लगता था कि नहीं, डायरेक्ट हम मुख्यमंत्री बन जाएं, डायरेक्ट मंत्री बने रहें, तभी हम गुल खिला सकेंगे, तभी हम कुकृत्य कर पाएंगे। और अगर हम वो गुल खिलाने की स्थिति में नहीं रहेंगे, कुकृत्य कर करके भी हम बचने की स्थिति में नहीं रहेंगे, तो हमको पावर सेंटर कौन यकीन करेगा। तो ये पूरा का पूरा गेम प्लान उनका बेटा और उनकी पत्नी ने ये बना लिया, और उसके बाद जो हश्र हुआ वो तो आपके सामने है। उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे की इस परंपरा को आगे बढ़ाने में नाकामयाबी हासिल की। अब उसका नतीजा क्या हुआ? शिवसेना से एकनाथ शिंदे पहले टूट के चले गए। लेकिन इतने पर बात नहीं बनी। आजकल चर्चा चल रही है ऑपरेशन टाइगर की। अब ये आप कहें कि मैं शुरू से कह रहा हूं, लोकसभा चुनाव से ही कह रहा हूं, लेकिन लोकसभा चुनाव में हुआ ये कि शायद कुछ 2 टर्म की जो एंटी इनकम्बेंसी थी नरेंद्र मोदी की, उसका शायद महाराष्ट्र की जनता ने एक प्रकार से प्रतिकार किया, और एंटी इनकम्बेंसी वहां पर चला महाराष्ट्र में, और लोगों में एक नाराजगी थी, उस नाराजगी का लाभ महाविकास अघाड़ी को मिल गया। लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को मिली सफलता के बाद ये तीनों पार्टियां इंक्लूडिंग उद्धव की शिवसेना इतनी अहंकार में आ गई कि उनको लगने लगा कि हमने उनको तो अब केंद्र में कमजोर कर ही दिया है, बैसाखियों पर आकर के टिक गई है, 303 से 240 पे ला दिया है, अब विधानसभा में तो सुपड़ा साफ कर देंगे, क्योंकि डिमोरलाइज्ड है,
भारतीय जनता पार्टी डिमोरलाइज्ड है, क्योंकि उनका जो केंद्रीय नेतृत्व, मतलब जो सबसे ताकतवर नेता है, उनके ही करिश्मा को हमने ध्वस्त कर दिया। जो अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबसे ताकतवर नेता हैं, उनके करिश्मा को हमने ध्वस्त कर दिया। तो ये जो स्थिति बहाल हुई, उससे ये लगने लगा कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि तब सत्ता में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे थे। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे। तो ऐसा आभास होने लगा महाविकास आघाड़ी को कि संभवतः यह सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा के रिजल्ट के ऊपर ये और अहंकारी बन गए। पिता पुत्र दोनों मिलकर के धरातल पर क्या चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी एक योद्धा की तरह, उनका जो पूरा संगठन था, पहली हार के बाद सबक लेते हुए हरियाणा में उन्होंने दूसरा ट्रायल किया और पूरी ताकत, संघ, भारतीय जनता पार्टी दोनों ने मिलकर के अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और जो सारे जो पोलस्टर कह रहे थे ये हरियाणा में 50-50 का चांस है, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, वो धरी की धरी रह गई और थंपिंग मेजॉरिटी से पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने फुल फ्लेजेड सीट पा लिया। और उनको ये भी, इस जीत की कल्पना भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप पहली हार होती है तो आप एक टीम की तरह लड़ते हैं, और भारतीय जनता पार्टी, संघ अपनी पूरी शक्ति झोंक दी और हरियाणा में सफलता मिली, और उसका रेप्लिका इन्होंने किया महाराष्ट्र में। तो एक तरफ तो महाविकास आघाड़ी का अहंकार चल रहा था कि मोदी को हमने शिकस्त दे दिया, उनका जो सबसे ताकतवर करिश्माई लीडर है वही डिमोरलाइज्ड है। लेकिन हरियाणा के चुनाव के बाद एक मोमेंटम गेन किया भारतीय जनता पार्टी ने, और वो फिर जाकर के पूरी ताकत उन्होंने झोंकी महाराष्ट्र में। अब ये लोग भले ही नाटक करते रहे कि ऐसे नंबर ऑफ वोटर्स बढ़ा लिया, वोटर लिस्ट से लोगों का नाम काट दिया, तो ईवीएम मैनेज किया, ये सारी बातें है। लेकिन शरद पवार ने ही इस बात का खंडन कर दिया। शरद पवार ने कहा कि ये सब बात फालतू बात है, कि वोटर लिस्ट में नए नाम जुड़वा दिए और कुछ नाम को कटवा दिया। मतलब उनके जो समर्थक थे उनके नाम को कटवा दिया, और उनके जो समर्थक नए बने उनके नाम को जुड़वा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी ने किया, और ईवीएम हैक कर लिया। ये सारी थ्योरी उद्धव ठाकरे के बेटा आदित्य ठाकरे और कांग्रेस पार्टी ने चलाने की कोशिश की, लेकिन शरद पवार ने इस थ्योरी की हवा निकाल दी। और शरद पवार ने कहा कि ये सारी बातें जो है और बकवास बात है, इस तरह की कोई बात नहीं हुई है, हमें जनता का मैंडेट स्वीकार करना चाहिए, और जनता ने हमें विपक्ष में रहने का आदेश दिया है। मतलब विधानसभा चुनाव की बात मैं कर रहा हूं। विधानसभा चुनाव में जो अहंकार था लोकसभा का, वो खत्म हो गया, वो पूरी तरह से जाती रही। और इस अहंकार को शरद पवार ने खुद इस गलती को पकड़ लिया और हारते ही ये सारी बातों पर विराम लगा दिया। कहा कि ईवीएम और ये जो इलेक्शन में जो बगलिंग के आरोप लग रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। उसी दिन से उद्धव ठाकरे अलग थलग पड़ने लगे थे, और शरद पवार का जो काम था वो हो चुका था। उनकी बेटी चुनाव जीत चुकी थी लोकसभा में, खुद वो लोकसभा में अच्छी खासी संख्या ला चुके थे, उनकी पार्टी बच गई थी, उन्होंने अपना एक बार लोकसभा में बता दिया था। लेकिन विधानसभा में उनकी पार्टी महज 10 सीट जीत पाई। कांग्रेस जो इतने सीटों पर लड़ी थी वो सिर्फ 16 सीट जीत पाई, और दूसरी तरफ बड़ी संख्या में शिवसेना उद्धव लड़े थे तो 20 सीट जीत पाई। अब विधानसभा में करारी हार के बाद शिवसेना उद्धव का जितना भी वर्कर है वो अंदर खाने पूरी तरह से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे से नाराज है। जो वर्तमान अभी जो खबर आ रही है उसमें खबर यह है कि एकनाथ शिंदे ने जो ऑपरेशन टाइगर शुरू किया था, अब वो एक्शन में आ गया है। सबसे मजबूत गढ़ शिवसेना का, उद्धव का, वो कोंकण का इलाका है। और कोंकण के इलाके में आप देखें कि मुंबई में 2 महत्वपूर्ण इलाके हैं। एक तो मुंबई, जो विस्तारित मुंबई है वो, और दूसरा कोंकण। और कोंकण में आप देखें कि रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ये जो सारे इलाके हैं ये कोंकण में आते हैं।
यहां पर इनका प्रभाव बहुत था। और दूसरा जो प्रभुत्व वाला क्षेत्र था वो मराठवाड़ा था। तो मराठवाड़ा में एकनाथ शिंदे ने इनकी खाल उधेड़ दी। और दूसरा जो था कोंकण का, वहां भी इनकी हालत खराब है। हो क्या रहा है, अभी आनन फानन में एक जाधव जी हैं, वो छोड़ के चले गए हैं। एक राजन साल्वी हैं रत्नागिरी से, वो छोड़ के चले गए हैं, जो पूर्व विधायक थे वहां पे, वो छोड़ के चले गए हैं। और जितेंद्र जाधव करके हैं, वो छोड़ के चले गए हैं। अभी बांद्रा वेस्ट से एक ब्लॉक प्रमुख है जाने वाला, वो अनिल परब जो एमएलसी हैं वहां से, उनके खिलाफ उन्होंने बगावत छेड़ दी। उन्होंने भी पार्टी को छोड़ दिया।